तो हेलो दोस्तों, यहाँ हम बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जीज से आते हुए एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में, जिसके वजह से आज के ट्रेडिंग सेशन में कई दिनों के बाद सुजलॉन एनर्जीज के शेयर में जो गिरावट थी वो रुकी और ऊपर से 3% का जंप भी देखने को मिला। ये जो शेयर में 3% का मूव था, ये आने का कारण ये है कि सुजलॉन एनर्जीज ने अपने एक बिजनेस स्टैंडर्ड में इतना अच्छा ग्रोथ दिखाया है। मतलब एक बिजनेस के पर्पस में देखा जाए तो कोई डील बहुत ही अच्छी तरह से फाइनलाइज होती है और उस डील से अगर कंपनी को बहुत ही अच्छा फायदा होता है और वो प्रॉफिट अभी करंट लेवल पे तो है ही, साथ में आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनका जो विजन है वो बहुत सही था। आपको यहां जान लेना चाहिए कि सुजलॉन एनर्जी का जो बिजनेस कॉर्पोरेट ऑफिस है इंडिया में, वो महाराष्ट्र के पुणे में है, जिसका 10 एकड़ का लैंड है। ये जो डील हुई है, इसमें पिछले 2 साल से कंपनी के एजीएम में हर बार ये टॉपिक उठता था और किसी भी कारण से ये फाइनलाइज नहीं हो पाता था। यहां हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जीज का जो अपना इंडिया का हेडक्वार्टर है, जिसका नाम वन अर्थ प्रॉपर्टी के नाम से है, जो महाराष्ट्र के पुणे में है। सुजलॉन एनर्जीज ने अपने इस ऑफिस को बेच दिया है। 440 करोड़ में रियल एस्टेट से जुड़ी हुई एक फर्म है जिसका नाम ओई बिजनेस पार्क है। इसे सुजलॉन एनर्जी से उसका जो हेडक्वार्टर है वो 440 करोड़ में खरीद लिया है, जिससे ये पैसा पूरा सुजलॉन एनर्जीज के पास आएगा। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि इस तरह का न्यूज अगर किसी और कंपनी के बारे में आता है तो ज्यादातर मार्केट में ये इंप्रेशन बनता है कि सुजलॉन एनर्जी ने अपने अगर ऑफिस को बेचा है तो ऑब्वियस है पैसे की नीड होगी, या फिर ऑफिस बेचने का ये भी मतलब होता है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही, इस कारण से ऑफिस बेचना पड़ा। लेकिन यही इस डील में एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है सुजलॉन एनर्जी की तरफ से। यहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस डील में ऐसा क्या है जिसके वजह से सुजलॉन एनर्जीज को फायदा हुआ और आज उसके शेयर में 3% तक का जंप देखने को मिला। देखिए, इस सिंपल सी बात है, इस डील में सुजलॉन एनर्जीज को 440 करोड़ तो मिले और उसने अपना जो ऑफिस है उसे सेल कर दिया एक रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी ओई बिजनेस पार्क के नाम से। लेकिन यहाँ बात ये समझना है कि अगर ऑन पेपर इन्होंने कंपनी का अपना बिजनेस सेल किया है और वो कंपनी इस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाना चाहती है, तो वही रेंटल इनकम जो उस कंपनी को होना है वो सुजलॉन एनर्जीज पे करेगी। इन्हें अपने ऑफिस का जो मटेरियल है उसे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, उनका ऑफिस ऑन गोइंग बिजनेस डेज की तरह चलता रहेगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये एग्रीमेंट 5 साल का इंडीड हुआ है। मतलब इस एग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि अगले 5 साल तक सुजलॉन एनर्जी इस ऑफिस का यूज करते रहेगी। और अगर 5 साल बाद, आज से 5 साल का अगर विजन कंपनी लेके चल रही है कि 2030 तक कंपनी इसी तरह से अपने वर्क परफॉर्मेंस को अच्छी दिखाती गई और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए अगले 5 साल में बहुत सारे प्रॉफिट जनरेट करके वो चाहती है कि वो उसी ऑफिस को दोबारा अगर खरीदने की कैपेसिटी बनाती है, 600 से 700 करोड़ का भी अगर प्राइस होगा तो कंपनी उसे बियर करके खरीद सकती है। तो इस एग्रीमेंट में इतने ज्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो सारा अगर देखा जाए तो सुजलॉन एनर्जी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ जिस रियल एस्टेट कंपनी ने सुजलॉन एनर्जी से ये प्रॉपर्टी लिया है, तो हो सकता है कि सुजलॉन एनर्जी रेंट तो देगी, लेकिन यहाँ समझने की बात है वो रेंट इतना नहीं होगा कि 400 करोड़ वो रिकवर भी तो करना है अगले कंपनी को। यहाँ एक बड़ी बात ये आती है कि वो प्रॉपर्टी 10 एकड़ के लैंड में है, जो कि सुजलॉन एनर्जी के ऑफिस के लिए काफी ज्यादा बड़ा है। तो हो सकता है कि अदर रियल एस्टेट जो कंपनी है वो वहां पे किसी और फर्म को भी मौका दे या रेंट पे और भी जगह चढ़ाए या कुछ भी ऐसा काम करके पैसा जनरेट कर सकती है, अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकती है। जो सुजलॉन एनर्जी के पास 7 से 8 गीगावाट तक का जो ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है उसे कंप्लीट करने में अगले 2027 तक को लेके तो पाइपलाइन में बहुत सारा काम पेंडिंग है, जिसको कंपनी आगे करते रहेगी। और ऑब्वियस है कि आने वाले समय में कंपनी को और भी ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे विंड टरबाइन के लिए। तो यहाँ पे शेयर प्राइस में जो मूवमेंट आज देखने को मिला ये आगे भी बना रहेगा। हमने अपने हर वीडियो में और लगातार कई बार हमने जो सुजलॉन पे अपनी वीडियोस बनाए हैं इसमें हमने आपको अवेयर किया है और ये कहा है कि बार बार ब्रोकरेजेस की तरफ से या फिर मार्केट में ऐसे सेंटिमेंट्स हैं जो बार बार आपको ये कहते हैं कि सुजलॉन एनर्जीज का शेयर काफी ऊपर चला गया, इसे बेच देना चाहिए। यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि इसका मार्केट कैप कोई 10-20 हजार करोड़ का नहीं है, जहां ये पेनी स्टॉक 12 रुपए का पिछले 2 साल में 80 रुपए तक का आ गया है। यहाँ आप ये भी देखिए कि इस कंपनी का शेयर अगर 5 से 7 गुना हुआ है तो इसका मार्केट कैप भी बढ़ा है और आज वो 1 लाख करोड़ के ऊपर है। तो 1 लाख करोड़ के ऊपर का जिसका मार्केट कैप है उसे हम पेनी स्टॉक तो ना कहें। बार बार मार्केट में कुछ लोग या कुछ ऐसे ब्रोकरेज फर्म है जो बार बार इसे डाउनग्रेड करती है, बार बार ये दिखाती है कि क्योंकि वो लोग इसमें एंट्री नहीं ले पाए। हम आप जैसे रिटेलर्स इसमें सबसे ज्यादा हैं और रिटेलर का पैसा लगा हुआ है, रिटेलर इसमें प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये कुछ लोगों से देखा नहीं जाता है, ये आप कह लीजिए, या कुछ लोग इसमें सही टाइम पे एंट्री नहीं बना पाए।
तो इस शेयर्स को कई बार गिराने की मूवमेंट होती है, लेकिन इसके वॉल्यूम इतने मजबूत है जिस वजह से पिछले एक महीने में ये अगर शेयर 10% गिरा है तो समझने की बात है कि 84 रुपए से 10% गिर के ये 76 रुपए तक आया है, जबकि इस शेयर में एक महीने में 25% तक की मूवमेंट हुई है। तो यही सब कुछ मेजर ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखते हुए शेयर्स पे जो बुलिश मूवमेंट है वो बना रहता है। और यहाँ आप देखेंगे तो सुजलॉन एनर्जीज का जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से भी पॉजिटिव वर्डिक्ट आते रहता है। हाल ही में सुजलॉन एनर्जीज का जो मैनेजमेंट है उसके तरफ से ये बयान आया था जब इन्होंने इस डील के बारे में कहा। उसके साथ उन्होंने एक बात और कही कि हम आने वाले समय में जितने भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं उससे हम कंपीट कर रहे हैं, मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है जो आगे रेवोल्यूशन में काम कर रही हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ जितनी भी गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनियां हैं या फिर गवर्नमेंट की लिमिटेड कंपनियां हैं, वो सब ग्रीन एनर्जी में जितना भी काम कर रही हैं, सुजलॉन कह रहा है कि हम भी कहीं पीछे नहीं है, हम भी उनके साथ कंपीट कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे जो विंड टर्बाइन की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो तो आप बढ़ते हुए देखेंगे ही, हमारे पास जो ऑर्डर बुक है वो इतना मजबूत है। इन्वेस्टर्स को यहाँ समझने की जरूरत है कि कंपनी टाइम टू टाइम अच्छे मूवमेंट्स और अच्छा जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो तो लेके आ ही रही है, तो ऑब्वियसली शेयर्स में थोड़ा बहुत अगर हेल्दी करेक्शन आता है तो डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको सुजलॉन एनर्जीज की और भी ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां हमने सुजलॉन एनर्जीज के बारे में और भी ज्यादा डीप एनालाइज करके उस वीडियो को बनाया है। और आपको दोस्तों अगर इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली हो और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।